हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके साइंस मास्टर में। आज फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा यकृत। यकृत जो जैसे पूछ लिया था आपके पेपर में, यह क्वेश्चन आ जाता है कि मानव शरीर की एक पाचक ग्रंथि का वर्णन कीजिए, या सीधा ही पूछ लिया था कि यकृत क्या होता है, यकृत के कार्य लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये आपके यूपी बोर्ड पे पूछा जा सकता है। यानी कह सकते हैं या तो आपके लिए पूरा वर्णन करने के लिए आता है, या आपके लिए पूछा जाता है कि यकृत के कार्य लिखिए। तो बस वीडियो को देख लेना है पूरा। आज बहुत ही आसान तरीके से आप इसे जानने वाले हैं। तो बस करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं यकृत होता क्या है, फिर यकृत के कार्य के बारे में जानते हैं। तो यकृत, यहाँ पर देखिए उसका चित्र बना है। चित्र क्या है, यहाँ पर देखिए यकृत का हमने यहाँ पर चित्र बनाकर रखा है, आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे यकृत। यही पढ़ा है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है, तो आप क्या लोगे यकृत। यकृत क्या होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। अगर बात की जाए इसके रंग की, तो यह चॉकलेटी या भूरे रंग का होता है। कैसे होता है, चॉकलेटी या भूरे रंग का होता है। और बात की जाए कहाँ पर स्थित होता है, तो लिखेंगे यह डायाफ्राम तथा आमाशय के ऊपर स्थित होता है। क्या क्या लिखेंगे कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। इसका रंग कैसा होता है, चॉकलेटी या भूरे कलर का होता है, और यह डायाफ्राम के नीचे तथा आमाशय के थोड़े ऊपर स्थित होता है। यानी कैसे कि डायाफ्राम क्या होता है कि एक डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम आहार नाल का चित्र देखा होगा। यहाँ पर क्या होता है, यकृत होता है, और यहाँ पर क्या होता है, आमाशय होता है। ऐसा आमाशय यहाँ पर क्या लगी होती है, एक पित्त नली लगी होती है। तो यहाँ पर इसे हमने यहाँ पर यह यकृत कहाँ पर है, तो डायाफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर स्थित होता है। क्या ऊपर होता है, ऊपर स्थित होता है। और बात की जाए दो पिंडों में बटा होता है, एक होता है दायां पिंड और एक बायां पिंड। एक पूरा भाग क्या है, दायां पिंड, और एक इतना भाग क्या हो जाए आपका बायां पिंड में बटा हुआ होता है। कितना, दायां पिंड और बायां पिंड में बटा हुआ होता है। और बात की जाए इसके भार की, तो भार की बात की जाए तो यह 1.5 किलोग्राम या कह सकते हैं 1500 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का, 1.5 किलोग्राम या 1500 ग्राम का होता है। और इन्हीं पिंडों के ऊपर एक थैली लटकी होती है, जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और इस पित्ताशय में क्या, पित्त रस एकत्रित होता है। क्या होता है, पित्त रस एकत्रित होता है, जो क्या काम करता है, आप देख सकते थे कि पित्त रस आपकी जो पित्त वाहिनियों से, पित्त रस कहाँ पर जाता है, पित्त वाहिनियों से होता हुआ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा होगा भोजन के पाचन के समय जो पित्ताशय से जो पित्त रस होता है, वो कहाँ पर जो होते हुए कहाँ पर जाता है, आपकी ग्रहणी में गिरता है। ग्रहणी देखिए यहाँ पर कहाँ है, ग्रहणी क्या होती है, पूरा भाग क्या है आपका ग्रहणी होता है। तो पित्तरस पित्ताशय से जो निकल कर कहाँ पर ग्रहणी तक जाता है, देख सकते हैं जाता है। लेकिन इसमें कोई, अगर देख सकते हैं पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन क्या करता है, यह पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यानी हमने क्या पढ़ लिया, कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। क्या है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यह चॉकलेट या गहरे भूरे रंग की होती है। कैसे, चॉकलेटी या गहरे भूरे रंग की होती है। यह डायाफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, और इसका भार की बात की जाए तो 1.5 किलोग्राम या कह सकते हैं 1500 ग्राम होता है। यह दो पिंडों में बटी होती है, दायां पिंड और एक बायां पिंड। ये पूरा भाग क्या होगा, दायां पिंड, और एक पूरा भाग क्या होगा, बायां पिंड में होता है। और देख सकते हैं इसके ऊपर एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और इसमें क्या होता है, देखो क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्त रस एकत्रित होता है। इसमें कौन सा रस एकत्रित होता है, पित्त रस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्त रस कहाँ पाया जाता है, तो बोलेंगे यकृत में। और कहाँ स्थित होता है, तो यकृत के पित्ताशय में पित्त रस एकत्रित होता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ये वैकल्पिक वाला क्वेश्चन भी है कि पित्त रस कहाँ पाया जाता है, तो यकृत में। कहाँ और कहाँ स्थित होता है, वह यकृत के पित्ताशय में संचित यानी स्थित होता है। ठीक है, तो और क्या होता है कि जिसमें पित्तरस एकत्रित होता है, और भोजन की पाचन के समय, जब भोजन का पाचन होता है, तो भोजन के पाचन के समय पित्ताशय से पित्तरस पित्त वाहिनियों से होते हुए, पित्त वाहिनी यानी पित्त नलियों से होते हुए, यह है पित्त नली। ये क्या है, आपकी पित्त नलियाँ हैं। ये क्या है, पित्त नली। पित्त नली से होते हुए कहाँ पर गिरता है, अंत में ग्रहणी। यानी ये नीचे वाला भाग पूरा यहाँ पर गिरते हुए कहाँ पड़ता है, ग्रहणी। ग्रहणी में
गिरता है और पित्त नली में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है, फिर भी क्या करता है, पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई पाचक एंजाइम नहीं पाया, जैसे अग्नाशय में पढ़ा होगा आपने, ट्रिप्सिन, एमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन, ये पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन ये पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर बात कर लेते हैं इनके कार्य की। तो कार्य क्या होता है कि पहला कार्य देख सकते हैं, यकृत की कोशिकाएं पित्त रस का स्रावण करती हैं। हाल पढ़ लिया हमने कि पित्त रस कहाँ से निकल रहा है, यकृत से। यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं, पित्त रस का स्रावण करती हैं। पहला कार्य हो जाएगा, रटते आइए, यकृत की कोशिकाएं पित्त रस का स्रावण करती हैं। दूसरा होगा यह विटामिन ए का निर्माण, किसका निर्माण, कौन से विटामिन, विटामिन ए का निर्माण और उसको संचित यानी इकट्ठे करने का कार्य करती हैं। विटामिन ए का निर्माण करती हैं और उसे संचित करने का कार्य करती हैं। दूसरा कार्य हो जाएगा आपका, तीसरा कार्य होगा यूरिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्या निभाती हैं, यूरिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, तो यकृत में। क्या होता है, तो देखिए क्या है कि यूरिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में। तो क्या करते हैं, तीसरा कार्य क्या होगा इसका कि यूरिया निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर दूसरा बात करें, चौथा कार्य क्या होगा, यह एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करते हैं। उत्सर्जी जानते हो, उत्सर्जी अंग क्या होती है, ऐसे अंग जो खराब पदार्थों यानी वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो क्या काम करता है, एक उत्सर्जी अंग का भी कार्य करता है। तो यूरिया क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसे हम निकालने के लिए काम करते हैं और किडनी तक पहुंचा देते हैं। ठीक है। फिर क्या है, ग्लाइकोजन में का संचय करता है, किसका, ग्लाइकोजन का संचय करता है। किसका संचय करता है, ग्लाइकोजन। और छठवां क्या होगा कार्य, तो हेपेरिन का निर्माण करता है। क्या करता है, हेपेरिन बनाता है, जिससे रुधिर वाहिनियों में रक्त का थक्का नहीं बनता। किसका निर्माण करता है, हेपेरिन क्या करता है, हेपेरिन का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, रुधिर वाहिनियों में यानी रुधिर का थक्का नहीं बन पाता है। ठीक है। तो किसका निर्माण में, हेपेरिन की निर्माण भी कौन भूमिका निभाता है, यकृत करता है। हेपेरिन का निर्माण कौन करता है, यकृत। जो काम क्या करती है हेपेरिन, कि रुधिर वाहिनियों में रुधिर का थक्का नहीं जमने देती है। फिर देखिए, रक्त स्कंदन में फाइब्रोनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करते हैं। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये सब का संश्लेषण करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन ये रुधिर को भी थक्का जमाने का कार्य कर, ठीक है। और फिर क्या होता है, यकृत की कुफेर कोशिकाएं हानिकारक जीवाणुओं एवं मृत व निष्क्रिय आरबीसी रेड ब्लड कार्पस यानी लाल रुधिर कणिकाओं का भक्षण करके उनका नाश करती हैं, ठीक है। तो क्या हुए कि यकृत की कुफेर कोशिकाएं क्या करती हैं कि हानिकारक जीवाणुओं एवं मृत व निष्क्रिय आरबीसी का भक्षण करके उनका नाश कर देती हैं। ये उसका लास्ट कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर देने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, यानी आपकी 2, 3 नंबर, 4 नंबर या किसी को भी पूछ लिया जाए, आपको इन्हें अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है। तो बस आपसे पूछ लिया है कि पित्त रस कहाँ पाया जाता है, तो यकृत में। कहाँ पर, यकृत में। हेपेरिन का निर्माण कौन करता है, यकृत। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, यकृत में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से रट लेना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।